नमस्ते लियो, आपका द फ्लावरिंग परिजात में दोबारा स्वागत है। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस ड्यूरिंग आवर ब्रेक। ये आपके फोर्टनाइट की रीडिंग है 4 से 17 दिसंबर तक की, जहां हम आपके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को देखेंगे, साथ ही एक चैलेंज और उसको हैंडल करने के लिए एक मंत्रा एंड एक्शन का कार्ड। तो शुरू करते हैं आपके पास्ट की एनर्जी से, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी और फ्यूचर की एनर्जी। साथ ही में एक चैलेंज जो आपको इस फोर्टनाइट फेस करना पड़ सकता है और उसको हैंडल करने के लिए मंत्रा का कार्ड, जहाँ आपके पास 2 कार्ड्स आए हैं और एक्शन में भी आपके 2 कार्ड्स आए हैं। तो लियो, जो पास्ट की एनर्जी आप इस फोर्टनाइट में लेके आ रहे हैं, वहाँ आपके पास कार्ड आया है 7 ऑफ वूंड्स यानी कि 7 ऑफ पेंटिकल्स। ट्रेडिशनल टैरो में ये आपकी जर्नी के हाफ वे पॉइंट पे होता है। आप देख रहे होते हैं कि क्या जिस चीज़ में या रिलेशनशिप में आपने एफर्ट डाला है, उसके आपको जो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं या जो प्रोग्रेस है वो ठीक है या नहीं, क्या आपको अपने ट्रैक्स चेंज करने चाहिए नहीं। मगर जो ये फॉरेस्ट ऑफ एन्चांटमेंट टैरो है, यहाँ पे ये 7 ऑफ वूंड्स का जो कार्ड है, चॉइसेस के बारे में बात करता है। आप कहीं पे काफ़ी एफर्ट डाल के एक ऐसे मुकाम पे आए थे कि आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ या रास्ते खुल गए थे। वहाँ आपको डिसाइड करना पड़ा था कि मैं इस राह जाऊँगा, मैं इस चीज़ को सेलेक्ट करूँगा या नहीं। आपको कहीं पे बहुत विचार करना पड़ा कि क्या ये चीज़, ये डिज़ायर, एम्बिशन, जॉब या रिलेशनशिप मेरी असली ड्रीम से, मेरे नेचर से मैच होता है या नहीं। जो ये 7 ऑफ वूंड्स का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। एक तरह से आपके उगते हुए सूरज या राइजिंग स्टार के बारे में बात करता है। बट ऐसी सफलता की घड़ी में आपको कहीं न कहीं चुनना पड़ा कि ये रास्ता मेरे लिए ठीक है या ये चीज़ मेरे लिए ज़्यादा बेटर है और इससे मेरे को बेटर रिज़ल्ट्स मिलेंगे। आपने जो भी चयन किया है, आपकी प्रेज़ेंट की एनर्जी बताती है कि फ़िलहाल वो आपके लिए अच्छा चल रहा है। जहाँ आपके पास कार्ड आया है कीपर ऑफ चैलेंजेस यानी किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो ट्रेडिशनल टैरो में जो किंग ऑफ सोर्ड्स होते हैं, बहुत ही समझे और सुलझे हुए व्यक्ति होते हैं। वो अपने लॉजिक का, रीज़न का, रिसोर्सेज का बड़ा अच्छा उपयोग करते हैं। मगर वो कोल्ड फैक्ट्स पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। उनको पता है कि हर सिचुएशन के पीछे कोई और सच होता है, कोई और कारण होता है। तो जो बेस्ट होता है उस सिचुएशन के हिसाब से वो करने की कोशिश करते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट में चीज़ों को डिवाइड नहीं करते। मगर इस टैरो में यहाँ पे थोड़ी-सी अलग इंटरप्रिटेशन दी जाती है। या तो आपका ये विचार है कि जो आप कहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो चीज़ वैसे ही हो। जिन गोल्स को आप अचीव करना चाहते हैं, आप उन्हें अचीव कर लें। या फिर आपकी कहीं एक्सपेक्टेशन है कि जो प्लान आपने किया था, जो सोच के आपने एक चीज़ को चुना था, दूसरे ऑप्शंस को क्लोज़ किया था, सब कुछ बिल्कुल प्लान के हिसाब से ही चले। ऐसा भी हो सकता है कि कोई और व्यक्ति जो कि आपके ऊपर अथॉरिटी में बैठे हुए हैं, वो फैमिली में भी हो सकते हैं या फिर आपके रिलेशनशिप में किसी पार्टी के अथॉरिटी फिगर हो सकते हैं, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, हमारी सारी बातों का या फिर जिस तरह से हम चीज़ें करना चाहते हैं, आप उसी को फ़ॉलो करें। साथ में आपकी ये रिक्वायरमेंट भी होगी कि आप जो भी डिसीज़न लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट के अंदर लें और ये याद रखें कि डन या फिर वेल डन परफेक्शन से बेटर होता है। अगर आप किसी चीज़ को बिल्कुल परफेक्ट वे में करना चाहते हैं, उसके लिए और इंतज़ार करेंगे, तो ये कार्ड उसके अगेंस्ट है। प्रेज़ेंट में जो फ़िलहाल आपके पास रिसोर्सेज़ हैं, उनका क्या बेस्ट प्रयोग किया जा सकता है, उनको कैसे बेस्ट प्रेज़ेंट किया जा सकता है, वहाँ आपकी ज़्यादा फ़ेवरेबल रिज़ल्ट्स आ सकते हैं। साथ ही मान लीजिए कि कोई चयन था जो आपने नहीं किया है या फिर कोई डिसीज़न लेने के बाद आप अपने आप को कमिट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कार्ड कहता है कि अब आप वेट नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आपको गलत लग रही है, सही लग रही है, आप उसको ठीक करना चाहते हैं, अपना ट्रैक बदलना चाहते हैं, जो भी बदलाव आप लाना चाहते हैं, उसको आप अभी लेके आएँ। और ये बदलाव लाते टाइम आपने अपने इमोशंस का ध्यान रखना है, बट साथ ही साथ फैक्ट्स को प्रॉपर्ली एनालाइज़ कर लीजिएगा और देखें कि कहीं आपके जो इमोशंस हैं, वो आपको बहका तो नहीं रहे हैं।
ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपकी फ्यूचर एनर्जी में कार्ड आया है सीकर ऑफ विजन्स का। मगर इस कार्ड को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे आपको इन 15 दिन में अपने किसी सीनियर से बहुत अच्छी मदद भी मिल सकती है। और उनको जब आप अप्रोच करेंगे, ध्यान रखें कि घुमा फिरा के बातें नहीं करनी है, लंबी लंबी कहानियाँ नहीं सुनानी है। आप टू द पॉइंट बिल्कुल सही बात करेंगे, कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो वो आपको बहुत ही हेल्पफुल जवाब दे सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने एनालिसिस से और जो बड़े ध्यान से आपने सब चीज़ों को कंसिडर करके कोई डिसीजन लिया है, आपके इस एक्शन से कोई ऐसा बंदा या बंदी जो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में है, आपसे काफ़ी इम्प्रेस हो सकते हैं। चलते हैं आपकी फ्यूचर एनर्जी के पास, जहाँ कार्ड आया है सीकर ऑफ विजन्स। तो सीकर ऑफ विजन्स नाइट ऑफ कप्स हुए, आपके इमोशन से डील करते हैं, बड़ा आइडियलिस्टिक सा कार्ड है। तो हम जो सीकर ऑफ विजन्स हैं उनके बारे में कह सकते हैं कि इनकी काफ़ी पोटेंशियल जो है इन्होंने सब अचीव नहीं की है। कुछ ज़्यादा ही आशावादी या ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक भी होते हैं। मगर आपके स्प्रेड को देखते हुए लग रहा है जो सीकर ऑफ विजन्स का पॉजिटिव साइड है, यानी कि जो उनकी क्रिएटिविटी है, वो अपने आप को रेस्ट देना सीख सकते हैं। उनको पता है कि अपने अंदर से वो बेस्ट टैलेंट कैसे निकालना है, हम उसकी तरफ जाएंगे। और जो ये व्यक्ति हैं बार-बार इस जगह में किसी एक ऐसे सपने को, ऐसे एम्बिशन को पाने के लिए आ रहे हैं, जो कि अचीवेबल नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, यानी कि एक लेवल पे उनके लिए उचित नहीं है। तो जो आपने चयन करना है अपने हार्ड वर्क के हिसाब से, जो आप एनालिसिस लेके आ रहे हैं और इमोशंस एंड लॉजिक का मिश्रण लेके आ रहे हैं, आपकी फ्यूचर एनर्जी कह रही है कि इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं, तो फिर आप अपने सपने के एक और कदम पास हैं। जो अच्छी चीज़ें आपको चाहिए, वो आपको मिल सकती हैं। बस ज़्यादा आपने अपने सपनों में खो नहीं जाना है, ज़्यादा परफेक्शन को एक्सपेक्ट ना करें, कि ये रियलिटी याद रखें कि हर सिचुएशन का सच कुछ और भी हो सकता है। जो प्रेज़ेंट रिसोर्सेज़ हैं, उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, वो आपको अपनी जर्नी में याद रखना है। एक चैलेंज जो आपके सामने इस फोर्टनाइट आ सकता है, वहाँ कार्ड है किंग ऑफ स्पेड्स का। जो ये प्लेइंग कार्ड्स का किंग ऑफ स्पेड्स है, इसको हम एम्परर भी कहते हैं। तो बहुत ही वाइज एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति होते हैं जनरली एम्परर, राजा हैं, एक अच्छी खासी गद्दी पे बैठे हैं, काफ़ी कुछ जानते हैं, उनके पास काफ़ी पावर भी है। तो जो चैलेंज आपके सामने इस फोर्टनाइट आ सकता है कि आप अपनी पावर को ओन कैसे करेंगे, आप उसको वैल्यू कैसे करेंगे और उभारेंगे कैसे। अपनी एफर्ट तो डाल लिया, अपनी एनालिसिस भी कर लिया, बट जो रिज़ल्ट लेके आना है उसके लिए आपको दूसरे लोगों को भी इंस्पायर करना पड़ेगा, उनके साथ काम करना पड़ेगा। और हर जगह के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं। आप सारे ऑप्शंस को चूज़ नहीं कर सकते। हर सिचुएशन में आप उस टाइम जो ठीक है उसके हिसाब से ही डिसीजन ले सकते हैं। मगर आपके अंदर वो आग है कि आपको कुछ अचीव करना है, कुछ करना है और बिल्कुल टॉप तक पहुँचना है अपने सपने की तरफ। बट अगर आप दूसरों की मदद नहीं लेते हैं, अगर आप अपनी पावर को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं, तो वो सपना एक सपना रह जाएगा। तो यहाँ पे आपके मंत्रा में 2 कार्ड्स आए हैं, टू ऑफ वॉन्ड्स और मदर ऑफ वॉन्ड्स। तो ये दोनों भी एनर्जी के, एंथुसियाज़्म के कार्ड्स हैं। तो इस चैलेंज को फेस करने के लिए आपके मंत्रा में जो 2 कार्ड्स आए हैं, हम वहाँ से शुरू करते हैं। पहला कार्ड है टू ऑफ वॉन्ड्स, एनर्जी का कार्ड है, एंथुसियाज़्म का कार्ड है। ये बेसिकली कह रहा है कि सफलता आपके हाथ में ही है या बहुत नज़दीक है। तो जो आप में एक्शन लेने की क्षमता है, जो आपका स्टैमिना है, आपकी स्किल है या फिर आपके अंदर का जोश है, उसको आपने बरकरार रखना है। और क्योंकि यहाँ पे आप अपने फ्यूचर की नींव रख रहे हैं, तो एक प्लान होना चाहिए। और वो जो प्लान है काफ़ी ठोस हो, लॉजिक इमोशंस दोनों पर निर्भर हो, कुछ विशी-वॉशी ना हो। साथ ही में ये कार्ड आपको ये भी बताता है कि आप मिडवे अपनी जर्नी में हैं, आप कुछ-कुछ चीज़ें सीख गए हैं, कुछ आगे सीख रहे हैं, तो कहीं पे आप थोड़ा कंफर्टेबल भी अगर फ़ील करते हैं, फिर भी अपने आप को चैलेंज करिएगा। कुछ टफ़, कुछ नया, कुछ अलग आपको करना चाहिए, तभी आपकी ग्रोथ आगे बढ़ेगी।
ऐसा ना हो कि आप सिर्फ बैठ के सोचते रहें कि मैं यहाँ तक पहुँच गया, अब आगे ऐसा भी हो जाएगा, वैसा भी हो जाएगा। उसके लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए। और आपका जो दूसरा कार्ड आया था इसमें ये मदर ऑफ वॉन्ड्स है। तो जो मदर ऑफ वॉन्ड्स हैं या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, काफ़ी वाइब्रेंट पर्सनैलिटी होती हैं। लोग इनके पास आकर्षित हो जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं कि ये बड़े प्यार से बात करती हैं, बड़ी अच्छी तरह बात करती हैं, आपकी मदद कर देती हैं। मगर साथ में लोगों को ये भी दिखता है कि इनके अंदर एक पैशन है, एक जज़्बा है जो हर किसी में नहीं होता। और साथ में आप देख सकते हैं कि ये अपने एग्स को, अपने बच्चों को बचा के रखने की, सेफ रखने की कोशिश कर रही हैं। तो ये कार्ड आपसे कहता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा बाहर आने दें। जो आपके अंदर पैशन है, उसको रिफ्लेक्ट होने दीजिए। कोई भी अच्छी चीज़ हो, बुरी चीज़ हो, आपने सबको एक्सेप्ट करना है और आपने तैयार रहना है। तो इन दोनों कार्ड्स को देखते हुए आपका मंत्र कह रहा है कि जब भी आप स्ट्रेस में हैं, कुछ टेंशन में हैं, तो उस टाइम याद रखिए कि जो भी आपने प्लान बनाया है, बड़े सोच समझ के बनाया है। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या नहीं होंगे। अगर कोई चीज़ आपको आपके कंफर्ट ज़ोन से बाहर लेके जा रही है, आपको थोड़ा-सा नई लग रही है, अजीब लग रही है या शायद से थोड़ी बहुत डरावनी भी, तो उस चैलेंज को फेस करने से आपकी ग्रोथ होगी। आप नेक्स्ट लेवल तक पहुँच सकते हैं। साथ ही जैसे ये अपने एक्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं, वही इंग्लिश वाली कहावत कि आयरन हैंड इन अ वेलवेट ग्लव। तो आप अपने विचारों को, अपने एक्शंस को, प्लान को दृढ़ रखिए। मगर जब आप दूसरों से बात करते हैं, थोड़ी स्नेह के साथ, विनम्रता के साथ बात कीजिए। अभी फ़िलहाल आपको किसी को भी एंटेगनाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिना बात उनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपनी प्रिपरेशन के साथ रेडी हैं। आपका प्लान है, आपको फ्यूचर के बारे में पता है, आपने उसमें काफ़ी एनर्जी डाली है और आप अपने टूल्स को लेके बैठे हैं। अगर ज़रूरत पड़ी, तो आप उसको फ्यूचर में हैंडल कर लेंगे। आपके एक्शन में जो कार्ड्स आए हैं, वो है 5 ऑफ सोर्ड्स एंड डॉटर ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका एक्शन आपसे कह रहा है कि अगर आप अपने चैलेंज को मीट करना चाहते हैं, सक्सेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं, थोड़ा बोल्ड, थोड़ा ब्रेव होना चाहते हैं, लोगों को अपनी तरफ करना चाहते हैं, तो फिर आप इस फोर्टनाइट में ध्यान रखें कि आपकी कन्वर्सेशन की स्किल्स में कहीं पे भी गुरूर या घमंड नहीं नज़र आना चाहिए। बिना बात की लड़ाइयाँ आपने पिक नहीं करनी है। अगर कोई छोटी-मोटी बात है तो उसको जाने दीजिए और जो भी एक्शन आप लेते हैं, वो चाहे रिश्ता तोड़ने का हो, किसी पॉइंट को हटाने का हो, उसमें थोड़ा-सा सोच समझ के एक्शन लीजिएगा। गॉसिप से जितना आप दूर रहेंगे, अपना दूसरों से कंपैरिज़न नहीं करेंगे, उतना ही बेटर होगा। साथ ही साथ आपका जो मेन फ़ोकस होना चाहिए, वो आपके प्लान के ऊपर और आपके आइडियाज़ के ऊपर होना चाहिए कि इतना पैसा लगेगा, इतना टाइम लगेगा, क्या मेरे पास ये टाइम है? मुझे इस व्यक्ति को हायर करना पड़ेगा या फिर यहाँ से ये चीज़ उठानी पड़ेगी। बेसिकली जो बैक एंड की प्रैक्टिकैलिटीज़ होती हैं, आपको वहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स होती हैं, सही टाइप की बुक्स होना, सही टाइप का स्टडी मटेरियल होना, रिलायबल व्यक्तियों के साथ अपना टाइम टेबल या शेड्यूल सेट रख लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिसाइड कर लेना, ये सब चीज़ें आपके लिए इस फोर्टनाइट में ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगी। साथ ही ध्यान रखें कि आप थोड़ी-थोड़ी बीच में ब्रेक्स लेते रहें। और किसी पार्क में, नेचर की कोई जगह में अगर आपको आउटिंग करने का अवसर मिलता है, तो वो अवसर ज़रूर लें।